समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी से विवाद गहरा गया है। रशीदी ने डिंपल यादव के पहनावे पर सवाल उठाए थे। मौलाना रशीदी ने डिंपल यादव के मस्जिद में बिना सिर ढके जाने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ। एनडीए सांसदों ने रशीदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। दरअसल पिछले सप्ताह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद से सटे एक मस्जिद में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। यह तस्वीर पहले सुर्खियों में आई और इसी तस्वीर को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के मस्जिद के अंदर बैठने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए टीवी डिबेट के दौरान उन्हें लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस वजह से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले युवक का नाम प्रवेश यादव है। वे सपा कार्यकर्ता हैं। उन्होंने क्या कहा है, ये सुनिए। सबसे पहले जो है सांसद डिंपल यादव जी के खिलाफ मैंने अभद्र मौलाना जो साजिद रशीदी मौलाना जी हैं अभद्र टिप्पणी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसके कारण मैं विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। उसको कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और मेरा प्रशासन से मैं यही मांग है कि उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मैं उसके लिए धरना दूंगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम रोड पर आंदोलन करेंगे। हम लोग का यही कामना है और अगर नहीं होता है तो कोर्ट भी जाएंगे। और पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि जो है हमारे भारतीय नागरिक में ये होता है कि महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। साड़ी पहनना महिलाओं का काम है, यही सब है। और मौलाना साजिद रशीदी ऐसे आदमी को तो जेल तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सजा होनी चाहिए। इस सत्तापक्ष के लोग हो या विपक्ष के हो, सभी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई मौलाना के खिलाफ नहीं की गई है। नहीं, मैं तो किया हूँ, मेरी कार्रवाई होगी। तो शासन प्रशासन मुझे पूरा भरोसा है कि कार्रवाई होगी। और ऐसे मौलाना को इस गद्दी पे मौलाना बैठाना नहीं चाहिए। मौलाना होकर ऐसी ऐसी बातें अशब्द का भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मौलाना तो जो पोशाक पर भी टिप्पणी कर रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जिस पोशाक में वो मस्जिद गई थी, अगर मंदिर जाए तभी मैं माफी मांगूंगा। नहीं तो अगर ऐसी बात थी तो मौलाना को जो है पहले ही रोक देना चाहिए था, मस्जिद नहीं जाने देना चाहिए था। अगर ऐसी बात होती तो पहले नहीं जाना देना था, उनको रोक देना चाहिए था गेट पे। और ऐसा जो है साजिद रशीदी को ऐसे अशब्द भाषा में घोर कड़ी निंदा करता हूँ और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। प्रशासन को पूरा भरोसा है। डिंपल यादव ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कल कहा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके विवादों में आए मौलाना रशीदी ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई भी दी, लेकिन इस दौरान मौलाना रशीदी अपने बयान पर कायम नजर आए। उनसे इस पूरे विवाद पर बातचीत की है हमारे संवाददाता भावना किशोर ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साजिद रशीदी साहब हैं। कल जिस तरह का बयान आपका सामने आया डिंपल यादव को लेकर, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। काफी आपत्तिजनक बयान है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपके खिलाफ एफआईआर भी लखनऊ में दर्ज की गई है। आपत्तिजनक बयान कहाँ से हो गया वो, मेरी समझ में नहीं आता। टीवी वालों को कोई मसाला नहीं मिलता। मैंने ये कहा है, मैं जिस समाज से आता हूँ और जिस बिरादरी से आता हूँ, वहां बच्ची का अगर सर भी खुला हुआ होता है तो उसको बोल देते हैं कि नंगी घूम रही है। ये आपत्तिजनक कहाँ से हो गया? आपत्तिजनक तो मैं अगर होता तो मैं ये कहता जी उसके पास कोई कपड़ा नहीं था तो आपत्तिजनक होता। मैंने कहा कि मस्जिद की एक मर्यादा होती है। देखिए, कोई हिंदू लेडी अगर मंदिर जाती है तो बिना पल्लू के तो नहीं जाती, ये तो आपको भी पता है। डिंपल यादव जब मस्जिद आई हैं तो उनको कम से कम सर पे पल्लू होना चाहिए था। पीछे जो कमर उनकी दिख रही है उसको साड़ी से कवर कर लेना चाहिए था। इतना तो कम से कम मर्यादा मस्जिद का रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। उसके साथ में इकरा हसन थी, आपने देखा उनका फोटो?
बिल्कुल कैसे ढकी छुपी बैठी थी। तो मस्जिद की मर्यादा को लेकर मैंने सवाल उठाया है कि सर खुले रखना, पीठ दिख रही है, ये मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है। दूसरी बात, अगर आप मस्जिद देखने के लिए आए थे तो मस्जिद देखते आराम से। बराबर में इमाम साहब का बहुत अच्छा मकान है, 5 स्टार से कम नहीं है वो, उसमें बैठ जाते, मीटिंग वहां कर लेते जाके। लेकिन आपने वहीं बैठकर मीटिंग की, बाकायदा चाय नाश्ता हुआ, आपने वहां पर बैठकर बातें भी की। तो ये मस्जिद इन बातों के लिए नहीं है। हम तो ये कहते हैं और इस्लाम ये कहता है कि मस्जिद जो है दुनिया की बातों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इबादत करनी है, आपको अल्लाह का नाम लेना है तो बैठिए, दुनिया की बात करनी है तो मस्जिद से बाहर जाइए। क्या इस तरह से किसी महिला के लिए इस तरह का शब्द आपको लगता है आपत्तिजनक नहीं है? इस तरह से बोला जाना चाहिए आपको, आप ये कह रहे हैं, आप बोल सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, आप लोगों को लग रहा है और लगेगा शायद 2-3 दिन। जब तक आप लोगों को टीआरपी अच्छी ना मिल जाए, जब तक लगेगा आप लोगों को। मेरे हिसाब से या समाज के हिसाब से ये गलत नहीं है। बिल्कुल मस्जिद की मान मर्यादा के खिलाफ उन्होंने काम किया है। मैं फिर एक बार उस बात को कह रहा हूं, मान मर्यादा के खिलाफ बात किया है। उनसे पूछिए जब भी वो मंदिर जाती हैं कि पल्लू लेती हैं कि नहीं लेती हैं? बिना पल्लू के वो मंदिर चली जाती हैं क्या? तो जिस तरह के सेंटेंस आपने बोला, जिस तरह का वाक्य आपने बोला, वो उचित है एक महिला के लिए बोला जाना? ये मेरी समझ से बाहर है सवाल आपका। मैं इसी बात को 2 बार रिपीट कर चुका हूं। मैंने ये बताया कि मेरे समाज में जहां से मैं आता हूं, जिस बिरादरी से मैं आता हूं, जिस इलाके से मैं आता हूं, वहां लड़कियां हमेशा पल्लू रखती हैं। इकरा हसन एमपी को आपने देखा है, वो भी मेरे समाज से है और मेरे इलाके से, मैं सहारनपुर से हूं। वहां लड़कियां अगर खुले सर घूमती हैं तो क्या वहां पे लोग इस तरह से उनको बोलते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बोल देते हैं कि नंगी घूम रही है, बोल देते हैं। मतलब हमारे यहाँ सर न ढकना भी नंगापन कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपत्तिजनक है या महिला को सिर्फ एक शर्म दिलाने के लिए कि भाई देखो बड़े छोटे हैं आपके, आपको जो है पल्लू रखना चाहिए, वो उसलिए होता है। इसलिए नहीं कि भाई उसकी कोई बेइज्जती हो रही है, उसकी बेइज्जती करने का कोई मकसद होता है। लेकिन जिस तरह की कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या आप माफी मांगेंगे डिंपल यादव से? आप मुझे बताइए, आपने क्या उनसे सवाल किया कि मंदिर आप बिना पल्लू के जाती हैं क्या? एक सवाल आप उनसे करके आओ और ये पूछ के आओ कि वो मंदिर में बिना पल्लू के जाती हैं क्या? अगर वो मंदिर भी बिना पल्लू के जाती हैं तो फिर मैं माफी मांग लूंगा। पहले आप चाहते कि डिंपल यादव इसका जवाब दे? इसका जवाब दे डिंपल यादव कि मंदिर जब जाती हैं तो उनके सर पे पल्लू होता है कि नहीं होता है। अगर वो वहां भी बिना पल्लू के जाती हैं और जिस हालत में मस्जिद में बैठी थी अगर इसी हालत में जाती हैं तो फिर मैं माफी मांग लूंगा। आप बयान दिलवा दीजिए। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि महिला विरोधी इस तरह के शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल किया जाना बहुत ही गलत है, उस पर आप क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया तो ये सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, ये वाद विवाद तो सियासत में चलता ही है, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, FIR होगी, उसको भी देखेंगे। माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, परसों से मेरे पास जो समाजवादी लोगों के बराबर फोन आ रहे हैं और लोग धमकियां भी दे रहे हैं कि तुमने ऐसी बातें क्यों कर दी। ये कोई ना तो ये धमकी वाला मामला है, ना इस पर कोई माफी वाफी मांगने जैसी चीज है, कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक मान मर्यादा की बात है और मैं ये बात हर बार कहूंगा, बार बार कहूंगा, मैंने कोई गलत नहीं कहा। तो साजिद रशीदी साहब हैं और जिनका कहना है कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया उसके लिए वो माफी नहीं मांगेंगे, डिंपल यादव की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। भावना किशोर, टाइम्स भारत।